नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि I2U2 देश खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिलकर करेंगे कार्य और विश्व में विकास कार्यों को देंगे बढ़ावा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने नगर पालिका सेवा परीक्षा के लिए बढ़ाई ऑनलाइन आवेदन की तिथि। आज से 31 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल निजी क्षेत्र में नियुक्त 10,000 युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित होगा कार्यक्रम। और स्किल इंडिया मिशन कार्यक्रम के 7वीं वर्षगांठ आज। रोजगार से जोड़ने के लिए हर साल 1 करोड़ से अधिक युवाओं को किया जा रहा है प्रशिक्षित। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि I2U2 देश खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिलकर कार्य करेंगे और विश्व में विकास कार्यों को बढ़ावा देंगे। श्री मोदी ने कहा कि कई क्षेत्रों में संयुक्त परियोजनाओं की पहचान कर ली गई है और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए रूपरेखा भी तैयार की गई है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में यह मिलकर काम करने का बढ़िया मॉडल है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि I2U2 ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और वैश्विक आर्थिक वृद्धि की दिशा में उल्लेखनीय योगदान करेगा। वहीं प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु में पूर्व मुख्यमंत्री के कामराज को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि श्री कामराज ने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया और संवेदनशील प्रशासक के रूप में गहरी छाप छोड़ी। वित्त मंत्रालय ने कुरियर के जरिए आभूषणों के ई-कॉमर्स निर्यात के लिए नियामक ढांचा सरल बनाने के उपाय किए हैं। यह नियामक ढांचा सीमा शुल्क विभाग द्वारा एक समान कार्रवाई की आवश्यकता को देखते हुए तैयार किया गया है। इसका लक्ष्य व्यापार में विश्वसनीयता लाना है। इधर झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 में शामिल होने के लिए अब 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने कल ऑनलाइन आवेदन की समय सीमा बढ़ा दी है। इससे पहले ऑनलाइन आवेदन के लिए निबंधन की समय सीमा 29 जून को खत्म हो गई थी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी सूचना के अनुसार बढ़ी हुई समय सीमा के तहत ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू होगा, जो 31 जुलाई के मध्य रात्रि तक चलेगा। 2 अगस्त मध्य रात्रि तक परीक्षा शुल्क का भुगतान होगा। वहीं 4 अगस्त मध्य रात्रि तक फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन 5 से 7 अगस्त तक किया जा सकता है। वहीं आयोग के अनुसार ऑनलाइन आवेदन के लिए यह अंतिम अवसर है। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाने पर विचार नहीं किया जाएगा। बता दें कि आयोग ने नगर विकास विभाग की अनुशंसा पर कुल 921 पदों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट। झारखंड में सत्तारूढ़ महागठबंधन की प्रमुख पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो ने गुरुवार को राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। झामुमो के पार्टी प्रमुख और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन ने इस संबंध में पार्टी के सभी सांसदों और विधायकों को पत्र जारी किया है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि आजादी के बाद पहली बार किसी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनने का गौरव मिलने जा रहा है। ऐसे में पार्टी ने श्रीमती मुर्मू के पक्ष में वोट करने का फैसला लिया है, जबकि झारखंड में गठबंधन के अन्य सहयोगियों कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल राजद ने अब तक इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। श्रीमती मुर्मू झारखंड की पूर्व राज्यपाल भी रही हैं। इससे पहले द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड का दौरा किया था और राज्य में सत्तारूढ़ जेएमएम पार्टी और भाजपा विधायकों और सांसदों से समर्थन की मांग की थी। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 29 जुलाई से शुरू होगा। राज्यपाल रमेश बैस की अनुमति के बाद विधानसभा सचिवालय ने सत्र का औपबंधिक कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके तहत विधानसभा के पटल पर 1 अगस्त को वित्तीय वर्ष 2022-23 का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। वहीं 2 अगस्त को प्रश्नकाल, वित्तीय वर्ष के प्रथम अनुपूरक बजट पर सामान्य वाद विवाद और मतदान होगा। वहीं विनियोग विधेयक भी रखा जाएगा। 3 से 5 अगस्त को प्रथम पाली में प्रश्नकाल और द्वितीय पाली में विधेयक रखे जाएंगे। अंतिम दिन गैर सरकारी संकल्प लाए जाएंगे।
और राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक आज शाम 4 बजे से राजधानी रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। केंद्र सरकार ने मंकी पॉक्स बीमारी से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने कहा कि मंकी पॉक्स बीमारी पूरे विश्व में फैल रही है। केंद्र ने अस्पताल, डॉक्टर और रोग निदान केंद्र सहित सभी संबद्ध पक्षों से नियमित तौर पर मंकी पॉक्स के नियंत्रण के लिए हर स्तर पर कार्य करने को कहा है। इधर विश्व स्वास्थ्य संगठन 21 जुलाई को मंकी पॉक्स पर विशेषज्ञ समिति की बैठक फिर से आयोजित करेगा। संगठन ने कहा कि बैठक में यह तय किया जाएगा कि मंकी पॉक्स वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल है या नहीं। मंकी पॉक्स पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की आपातकालीन समिति की यह दूसरी बैठक होगी। वहीं पिछले महीने 23 जून को विशेषज्ञों की समिति की बैठक आयोजित की गई थी। और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि अगले 75 दिनों के लिए सभी वयस्कों के लिए कोविड रोधी एहतियात खुराक मुफ्त में देने का अभियान आज से शुरू हो गया है। विशेष अभियान का उद्देश्य 18 वर्ष और उससे अधिक आयु की वयस्क आबादी के लिए कोविड टीके की एहतियाती खुराक देने का दायरा बढ़ाना है। ट्वीट संदेश में श्री मांडविया ने सभी पात्र लोगों से एहतियाती खुराक लेने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार स्वस्थ और सुरक्षित भारत बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। यह विशेष टीकाकरण अभियान आजादी का अमृत महोत्सव उत्सव का एक हिस्सा है। वहीं झारखंड में भी आज से निःशुल्क बूस्टर डोज अभियान शुरू हो गया है। राजधानी रांची के रिम्स सहित कई केंद्रों, धनबाद, सरायकेला सहित अन्य जिलों में भी 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को बूस्टर डोज दिया जा रहा है। और राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 190 नए कोरोना मरीज मिले हैं। इसी के साथ राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 968 हो गई है। इनमें सबसे अधिक रांची जिले के 353 सक्रिय मामले हैं। वहीं दूसरी ओर पिछले 24 घंटे के दौरान 110 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। झारखंड में कोरोना का रिकवरी रेट 98.56% और मृत्यु दर 1.21% है। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने सावन महीने के दौरान राजधानी की पहाड़ी मंदिर सहित प्रमुख शिवालयों में कोविड-19 जांच शुरू करने का निर्देश दिया है। उपायुक्त ने कहा है कि जिले में कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए जांच और बढ़ाया जाएगा। जितनी भी टेस्टिंग किट है उनका उपयोग कर संक्रमित व्यक्तियों की पहचान की जाएगी। उन्होंने बताया कि 80,000 रैपिड एंटीजन टेस्ट किट और 48,000 वीटीएम टेस्ट किट हैं, जिनके इस्तेमाल के लिए सभी एमओआईसी को निर्देश दिया गया है कि सभी टीमों को किट उपलब्ध कराई जाए और माइक्रो प्लान बनाकर जांच की जाए। श्री सिन्हा ने एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जांच कर संक्रमित व्यक्तियों की पहचान करने का निर्देश दिया है। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राज्य सरकार द्वारा निजी क्षेत्र के अंतर्गत स्थानीय नियोजन नीति सह नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन कल किया जाएगा। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग
द्वारा मोरहाबादी मैदान में दोपहर 1 बजे से आयोजित इस समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उन संभावित 10,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे जिनकी नियुक्ति निजी क्षेत्रों में की जानी है। विभाग के अनुसार सभी जिलों में भर्ती कैंप आयोजित कर युवाओं का चयन नियुक्ति के लिए किया गया है। निजी क्षेत्र में वैसे नियोजकों को प्राथमिकता दी गई है जो झारखंड में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। विभाग के सचिव प्रवीण टोपू ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रस्तावित कार्यक्रम रोजगार मेला नहीं है बल्कि पूर्व चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए ऑफर लेटर वितरण कार्यक्रम है। इधर नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को लेकर मोरहाबादी मैदान में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में कल बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उपायुक्त ने 10,000 लाभुकों और अतिथियों के लिए की गई तैयारियों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। स्किल इंडिया कार्यक्रम की 7वीं वर्षगांठ आज मनाई जा रही है। इस योजना को राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। स्किल इंडिया मिशन का उद्देश्य भारतीय युवाओं को उद्योग संबंधित कौशल प्रशिक्षण लेने में सक्षम बनाना है जो उन्हें बेहतर आजीविका हासिल करने में सहयोग करेगी। स्किल इंडिया मिशन के तहत हर साल 1 करोड़ से अधिक युवा प्रशिक्षित हो रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 36 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत 11,28,000 से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है और लगभग 7 लाख लोगों को रोजगार भी मिला है। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश डॉक्टर एसएन पाठक की अदालत में कल हाई स्कूल में शारीरिक शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। इस मामले में अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही इस मामले में यूजीसी को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया है। इस मामले में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से पूर्व में जवाब दाखिल किया जा चुका है। मामले की अगली सुनवाई 31 अगस्त को होगी। और साहिबगंज के बड़हरवा में टेंडर विवाद मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनुसंधान कर रही ईडी की टीम ने कल साहिबगंज के जेवर कारोबारी संजय दीवान के अलावा गंगा नदी पर मालवाहक जहाज संचालित करने वाले डाहू यादव से लंबी पूछताछ की। संजय दीवान अपनी कंपनी संजय दीवान ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड के संचालक हैं। उनसे ईडी की टीम बुधवार से ही पूछताछ कर रही है। बता दें कि 8 जुलाई को साहिबगंज में मुख्यमंत्री के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा सहित 14 पत्थर कारोबारियों व सहयोगियों के 20 ठिकानों पर छापेमारी के दौरान करोड़ों के लेन देन से संबंधित दस्तावेज ईडी को मिले थे। ईडी ने पंकज मिश्रा को आज भी पूछताछ के लिए बुलाया है। और बोकारो जिला प्रशासन ने सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए कई जरूरी कदम उठाए हैं। और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। बोकारो जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सड़क सुरक्षा समिति की अब प्रति माह बैठक होगी। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने जिले से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्गों पर पार्किंग स्थल चिन्हित करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा ब्लैक स्पॉट की भी पहचान करने को कहा गया है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने 4 पहिया वाहनों के शीशा में काला फिल्म लगाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करने को कहा है। प्रतिदिन वाहन जांच और चौक चौराहों पर सीसीटीवी लगाने का उपायुक्त ने निर्देश दिया है। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। इंग्लैंड ने भारत को दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 100 रनों से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबरी कर ली है। कल लंदन में लॉर्ड्स में पहले बल्लेबाजी करने उतरी मेजबान टीम 49 ओवरों में 246 रन बनाए। भारत के लिए स्पिनर युजवेंद्र चहल ने केवल 47 रन देकर 4 विकेट लिए। लॉर्ड्स में किसी भारतीय गेंदबाज का यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। जीत के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम 38 ओवरों में 5 गेंदों में 146 रनों पर सिमट गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि I2U2 देश खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिलकर करेंगे कार्य और विश्व में विकास कार्यों को देंगे बढ़ावा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने नगर पालिका सेवा परीक्षा के लिए बढ़ाई ऑनलाइन आवेदन की तिथि। आज से 31 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल निजी क्षेत्र में नियुक्त 10,000 युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित होगा कार्यक्रम। और स्किल इंडिया मिशन कार्यक्रम की 7वीं वर्षगांठ आज। रोजगार से जुड़ने के लिए हर साल 1 करोड़ से अधिक युवाओं को किया जा रहा है प्रशिक्षित। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ।
नमस्कार।